नमस्कार, जोहार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। ईडी को ये देखना चाहिए, आईटी को ये देखना चाहिए, बीजेपी को ये देखना चाहिए, सीएम हेमंत सोरेन को ये देखना चाहिए, जेएमएम को ये देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? वो देखना चाहिए जो मैं दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है झारखंड में, एक तरफ ईडी समन पर समन भेज रहा है, ईडी छापेमारी कर रहा है। ईडी आय से अधिक संपत्तियों को लेकर के छापेमारी कर रहा है, इनकम टैक्स भी आय से अधिक संपत्तियों को लेकर के छापेमारी कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, नियम संगत है, सब कुछ ठीक है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आदिवासी का बच्चा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन झारखंड जो आदिवासियों का राज्य है, उस राज्य में आदिवासियों की क्या स्थिति है, वही दिखाने के लिए मैं रांची में हूं। ऐसा नहीं कि मैं रांची से कहीं बहुत दूर किसी गांव में हूं, रांची में हूं। मैं कुछ चेहरे आपको दिखाना चाहता हूं, जिनको देखने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि मामला क्या है। इन चेहरों को देखिए, ये कुछ आदिवासी चेहरे हैं। इन चेहरों को देखिए, ये चेहरा देखिए, इनका चेहरा भी देख लीजिए, ठीक है। ये आदिवासी चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए अलग झारखंड राज्य बना था। आप देखिए, ये बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। ये छोटा सा एक आदिवासी का घर है, मिट्टी का घर है। ये वो घर है जैसी हमारी परंपरा होती है, बिल्कुल वैसी ही। मतलब इस घर में एक ढाबा होता है, एक कोठा होता है, खपड़ा छाया जाता है, हम लोग माड़ भात खाने वाले लोग होते हैं, ये तमाम चीजें। अब आते हैं मुद्दे पर कि मैं यहाँ क्यों पहुंचा हूं। कहते हैं ना कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है। मैं असल में नामकुम के चंदा घासी गांव में हूं। चंदा घासी गांव है ये, है ना। चंदा घासी गांव में हूं। चंदा घासी गांव के कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया। इन्होंने बताया है कि भाई साहब, हमारी जमीन है, जमीन का नेचर है भूइहरी, बकास्त भूइहरी खतियान में है। कुछ लोग हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हम किसके पास फरियाद करने जाए हमें पता नहीं है। थाना जाते हैं तो थाना हमारा सुनता नहीं है। और वो लोग इतने दबंग हैं कि उन्होंने हमारी जमीन पर काम भी चालू कर दिया है। मैं उन्हीं लोग, जो लोग मेरे पास पहुंचे थे, मैं उनके पास अभी पहुंचा हूं। इंडिया शिकायत लेके आए थे, मैं उन्हीं से बात करता हूं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा कर्मा मुंडा। कर्मा मुंडा। क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए तो। हम लोग का जो भुइयारी जमीन है उसमें मतलब वो लोग अवैध टाइप से कब्जा कर चुके हैं। अच्छा, क्या मतलब भूइहरी जमीन है? आपको कैसे पता है कि आपका जमीन भूइहरी है? नहीं, मेरा खतियानी है। खतियान है आपके पास? मेरे पास दिखाइए, खतियान है। दिखाइए। देखिए, ये खतियान लिए हुए हैं। इसमें कहाँ लिखा हुआ है भूइहरी? दिखाइए, आपको खतियान देखने आता है? कर्मा मुंडा, दिखाइए कहाँ है। देखिए, देखिए वकास भुइयारी। देखिए, ये बकास्त भूइहरी कर्मा मुंडा दिखा रहे हैं। चलिए, तो आपका जमीन है भूइहरी। अब उसमें क्या हो रहा है? अभी जबरदस्ती वो लोग काम उम कर रहे हैं। हम थाना गए, थाना में भी कौन काम कर रहा है? ये नाम है ये मंटू। हाँ, उसका पिता का नाम है कि कमल। आपका गाँव में का है सर? हाँ, सब गांव का है। क्या कहता है आप जब जाते हैं कि हमारा जमीन है, कहते हैं? वो लोग जबरन बोलते हैं कि मेरा जमीन है बोल के। अच्छा, तो अब उसके बाद आप क्या किए? थाना गए? थाना गए। क्या बोला थाना? थाना वाला बोले कि ठीक है हम रोक दे रहे हैं बोल के। फिर अच्छा। कुछ देर के बाद रोक देते हैं। उसके बाद ये लोग फिर चालू करते हैं काम उम। अच्छा, तो अब आप क्या करिएगा? अब तो वही थाना ही वाला कथी करना होगा फिर से। देखिए, इनको पता ही नहीं कि किसके पास जाकर के। ये झारखंड का आदिवासी होता है, ये झारखंड का आदिवासी। देख लीजिए, इसको पता नहीं है असल में बेचारे को कि भाई अगर इनकी जमीन कोई लूट रहा है तो क्या करना है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है शिवजी मुंडा। है शिवजी मुंडा। शिवजी मुंडा। क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। वही जो मेरा भुइयारी बकास जमीन जो है उसमें अवैध कब्जा कर रहे कौन हैं। कर रहा है कब्जा? जो गांव का है विमल महतो, कमल महतो, पिता कारू महतो। यह जमीन जो है भुइयारी पहनाई, जिसका खाता नंबर है 159, प्लॉट नंबर है 59। ये जमीन में कब्जा करके वो सब जबरदस्ती काम करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, 1-2 दिन के लिए। तो आप गए थे रोकने के लिए? रोकने के लिए गए क्या बोला? तो वो उस सबको हम कुछ नहीं बोले। थाना गए, थाना में एप्लीकेशन दिए। नहीं तो वो लोग क्या कहता है? वो लोग के पास कोई कागज पत्तर है? पता नहीं कौन सा कागज है, हमको समझ में नहीं आता, उतना जानकारी नहीं है हम लोग को। बस यही बात है। बस, तो आप कभी उन लोग को रोकने गए तो वो लोग क्या कहता है? रोकने गए तो हम लोग के पास ये कागज है बोल के दिखाते हैं। अच्छा, मतलब आपको धमकी उमकी डराता उराता भी है? हाँ, डराता धमकाता तो है। क्या क्या कहता है? अगला जगह भी बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है कह के। तो डर लगता है? हाँ, कैसे नहीं, हम लोग आदमी भी कम है, डर तो लगता है।
तो देखिए, ये झारखंड का आदिवासी है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कुछ लोग इनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, मतलब उन लोग के पास कोई कागज पत्तर है? आपको क्या दिखाता है? कोई कागज पत्तर दिखाता है? बस वही दिखाता है कि कुछ डिग्री पेपर है बोल के बोलता है। डिग्री पेपर है? हम्म। तो मतलब आपका जमीन तो भूइहरी है ना जी? हाँ, भूइहरी का भुइंहरी- डिग्री हो सकता है? भुइयारी का तो डिग्री नहीं हो सकता तो है। फिर बस इसीलिए हम लोग थाना भी गए, थाना में भी यही चीज बात बोले, तो थाना वाला कितना जमीन है वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग का 54 डिसमिल है। 54 डिसमिल। 54 डिसमिल जमीन है। देखिए, अब मेरे साथ चूंकि इन मामलों के जानकार सुशांतो मुखर्जी हैं, कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अब बात बात में सुशांतो मुखर्जी को अपने साथ ले लेते हैं, तो असल में इन मामलों के जानकार यही यहाँ बड़ा मुखर होकर के ये मुद्दा रखते हैं। वरना तो मैं देखता हूँ झारखंड के नेताओं में इतनी रीढ़ ही नहीं है कि जमीन के मुद्दे में वो पढ़े। कहते हैं कि जमीन के मुद्दे में जो पढ़ता है तो उसको खतरा हो जाता है, तो इसीलिए वो लोग ऐसे मुद्दे में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। काकि तुम्हें बैठ नहीं, तोर पास हम आबो, बैठ बैठ बैठ। हाँ सुशांतो दा, ये मामला आपने देखा जाना? जी जी। क्या है इस मामले में? देखिए, ये इनकी भुइंहरी जमीन है। ये भुइंहरी खुदकट्टी, मतलब सोच लीजिए खुद ये जमीन को बनाया है। बकास्त भूइहरी बकास, खतियान में लिखा है। देखिए बकास जो लिखा हुआ, इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसके जमीन में इनका खुद की जमीन है। ये किसी राजा महाराजा से इनको नहीं मिला है कि खतियान बन गया। इनका 1908 में भी जाइएगा, सीएस में भी यही मालिक है और आरएस में भी यही मालिक है, और इसकी रसीद नहीं कटते। अच्छा, सरकार नहीं काट सकती है। तो इसमें इनको जो अभी यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर लगता है कि 144 लगना चाहिए, थाना को लगाना चाहिए। अगर थाना नहीं लगाएंगे तो इस पर हम लोग निश्चित इनको मदद करेंगे। अभी इनको किसके पास जाना? अभी देखिए, अगर यहाँ थाना नहीं मांगने तो इसको एक तो डीसी को चिट्ठी देने की जरूरत है। अच्छा, डीसी को देने की जरूरत है। डीसी के थ्रू आएगा ब्लॉक में, अच्छा। ब्लॉक उस पर कार्रवाई करेगी। तब तक तो यहाँ पर बाउंड्री बन नहीं जाएगी। नहीं, बाउंड्री के नहीं, 144 लगना है। अगर बाउंड्री करे तो नहीं, अगर होते हैं तो हम लोग निश्चित तौर पर हम देखते हैं, अपना क्षेत्र है, कोई बात नहीं है, थाना से मिलके इनको मदद दिला देंगे। सबसे जी। बड़ी बात यह है कि चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए, जी जी। लेकिन जहाँ हम मान लिया कि अगर ये हम तक नहीं पहुँचते, इन्होंने मुझे मैसेज किया था, किसी तरीके से इन्होंने मुझे संपर्क किया। सवाल ये है कि अगर मतलब मान लिया कि इनसे हमारा संपर्क नहीं होता तो इनकी जमीन पर बाउंड्री हो जाएगी, दौड़ते दौड़ते इनकी जिंदगी खत्म। बस बस एक बार आप थाना जाइएगा, थाना बोलेगा अभी रुकवा दिए, फिर शाम को जब लौटिएगा देखिएगा रात भर काम कर रहे हैं। आज अगर 10 लेबर काम कर रहे हैं तो 50 लेबर लगा के उसको बाउंड्री करा देगा। कब्जा हो जाने के बाद दिक्कतें आती है, लेकिन हमने देखा कि उसमें बाउंड्री किस तरह से हो रहा है। लेकिन थाना को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि जिनकी जमीन है उसी के लिए ये राज बना। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जल जंगल जमीन की जो बातें होती है, भले अभी सबको ईडी खोज रहे, लेकिन ईडी को भी लगता है कि इनको भी देखने की जरूरत है, सरकार को भी देखने की जरूरत है कि ये कैसे बचेंगे। ये बचेंगे तब राज्य बचेगा। सही बात है। देखिए, मैं एक और महिला से मिलाता हूँ आपको। क्या नाम लगो तो? सालो है सालो सरलो सालो सालो। अच्छा, सालो मुंडा। हाँ सालो। अच्छा, का तोर जमीन लुटात हो? का हो तो बता तो। के तेली मने लूटा था। अच्छा, तो मन के कतरो मना करत है, निकले हमार उमन का है ना, हम कहले हमार उमन का है ना हमार। का लखे उमन का है ना, उमन उमन का तो दे रहे हैं उमन के। का ले देबे उमन के? अच्छा, तो कागज पत्तर उमन दिखाते काज नहीं का कागज पत्तर दिखा था है तो मन के कहा थी हमिन कहा थी इनकी मन नहीं देबो न खान, तो इनके कागज पत्तर कह के कहा थे तो कहा था कि हमिन कर है कागज पत्तर। अच्छा अच्छा, एगो बात बता, तो राइज कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी लागो? तो हम आदिवासी हैं। कोनो कहे खाओ हेमंत सोरेन का कि मतलब हमन जब हमार जमीन बचावा, कोनो कोनो जमीन तो बचा देबा, जनता बेते छुआ पुता है तो नहीं बचा देबा, तो हम इनका के का कह तभी। हाँ, तो मैंने फरियाद करा था नहीं हैं? छुआ पुता है हमें तो मोर हेर जा, छुआ पुता का खबर। सही बात हो, सही बात हो। वही खेती बाड़ी से तो इनकर घर चलो ना कि हम इनका बूढ़ा बूढ़ी होती नौकरी चाकरी है। हाँ, इतोर बुढ़ा हो हैं? हाँ। अच्छा, का नाम है इनका? बोलो बोला हैं? नहीं बोला। अच्छा, तो देखिए, ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी जमीन है, ये वो महिला है जिनकी जमीन है। कुछ विवाद भी अभी कुछ समय पहले कुछ विवाद भी हुआ था। देखिए, एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर एक और है, उनसे बात करें। क्या नाम लगो अजी? तो हमार इतवारी दीदी नाम है। बाप रे, इतवारी नाम हो तो? अच्छा, एगो बात बता, तोर जम तो मैंने का आजी लागिन लाई मन का माँ? अच्छा, माँ है कि तो तोर जमीन के का हुआ तो कोनो पता हो? का हुआ था तेली मन लूटा था बाबू का। अच्छा, तो का करबा ना? केकर लग जा भन? साझा करे ले दे राथिन से के तो हम। अच्छा, साझा दे रहन जमीन? साझा करत रहे बाबू पहले से, उसने करते करते हुआ अपने देवत है। देखिए, यहाँ पर ये एक बात है,
कुछ समय पहले मतलब आपके पुरखों ने, मतलब कुछ आपके पिताजी और उनके पिताजी दादाजी आजा लोग ने, है ना, ये तो देखिए कुछ इसमें एक और पेंच है। मतलब इन लोगों ने इस जमीन को साझा खेती के लिए दी थी। साझा मतलब झारखंड में कल्चर चलता है अधबटैया। अधबटैया का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। मान लिया कोई जमीन है, तो उस जमीन में मैं खेती करने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं किसी को देता हूं कि आप मेरी जमीन पर खेती कीजिए, जो उसमें खेती होगी उसमें का आधा हिस्सा मेरा होगा। उसमें अपना अपना रेशियो होता है, आधा लेंगे, 3/4 लेंगे, 1/4 लेंगे, जो भी होता है यही होता है ना, यही होता है। तो इन लोगों ने इसके लिए दिया था। कितना हमको लगता है 20-25 साल वो लोग खेती किया ना, हैं? अब 20-25 साल बाद ये लोग कह रहा है कि अब जमीन मेरा, यही हो रहा है ना, अब यही हो रहा है। आप लोग कुछ उन लोग से कर्जा पैंचा भी लिए थे? कर्जा पैसा तो नहीं लिए थे वैसे। नहीं, वैसा कुछ कर्जा पैंचा नहीं था ना। तो देखिए ये अधबटैया का ही था। इसी दौरान कुछ हुक्मनामा वगैरह बना लिया गया है, लेकिन नियम ये कहता है कि जो भूइंहरी जमीन होता है, भूइंहरी जमीन बेची ही नहीं जा सकती, तो उसका एग्रीमेंट कैसे होगा? कुछ एग्रीमेंट, कुछ हुक्मनामा वगैरह इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। सबसे गजब बात यह है कि इनकी जमीन के साथ जो विवाद है, अब ये बेचारे जाएं किसके पास फरियाद करने के लिए? जब आपके प्रॉपर्टी पर कोई जबरदस्ती दखल देने लगता है, कब्जा करने लगता है, तो आप थाना जाते हैं। झारखंड में जमीन के मामलों में थाना पड़ना नहीं चाहता है। अंचल कार्यालय जा करके ये खड़े रहेंगे, इनसे कोई मिलेगा नहीं, कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा, उल्टा इनसे पैसे ठग लिए जाएंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इनको इंसाफ मिल सके? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, आप कहते हैं कि आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, लेकिन इन आदिवासियों को, इन मूलवासियों को इनका अधिकार कौन और कैसे दीजिएगा, आप देख लीजिए। इन्हीं को तो अधिकार देने के लिए अलग झारखंड राज्य बना था, कैसे अधिकार दिया जाएगा? ईडी आईटी का जहां मर्जी है वहां छापा मारे, जिसने गलत किया उसको जेल में डाले। लेकिन इनके लिए भी तो एक सिस्टम रहना चाहिए। चाहे केंद्र में बैठे मोदी जी, चाहे रांची में बैठे हेमंत जी, आप दोनों, इनके लिए तो कोई सिस्टम बनाइए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। खबरों के खतियान में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार।